Hello everyone, welcome to the class of Computer Organization and Assembly Language। आज का हमारा टॉपिक है रेपिटेशन इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। रेपिटेशन इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हम सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। ओके, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है हम लूप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। लूप इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारे लिए जो है एक लूप की तरह बिहेव करती है। इट इज़ यूज्ड टू रिपीट सेक्शंस ऑफ कोड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपके पास कोई कोड सेक्शन है और आप उसको सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट करे, मिसाल के तौर पे 5 दफ़ा या 10 दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसके लिए जो है हम फिर लूप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ सिमिलर टू दी फॉर लूप। जिस तरह हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जैसे कि सी है या C++ है, इन हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास फॉर लूप होता है। फॉर लूप जो है इसको हम कहते हैं कि ये एक काउंटर कंट्रोल्ड लूप है। मीन्स के इसमें हमें इन एडवांस पता होता है कि हमारा वो जो कोड सेक्शन है वो कितनी दफ़ा रिपीट करेगा। तो फॉर लूप के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आप आई जो है उसको आई वेरिएबल को एज ए काउंटर इस्तेमाल करते हैं, तो हम आई को इनिशलाइज करते हैं, फिर हम कंडीशन सेट करते हैं कि ये आई जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, और हर दफ़ा ये बाय 1 इंक्रीज़ होगा या बाय जो है 2 इंक्रीज़ होगा। तो इस आई वेरिएबल को हम कहते हैं कि ये हमारा काउंटर जो है यहाँ पे फॉर लूप के अंदर बिहेव कर रहा है, और इसकी मदद से हम डिटर्मिन करते हैं कि हमारा वो फॉर लूप कितनी दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करता है। सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है ये लूप इंस्ट्रक्शन जो है ये भी उसी तरह फॉर लूप की तरह बिहेव करती है। द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पे जो हमारी काउंटर वैल्यू है कि ये लूप कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा, उसको हम CX रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाते हैं। सो CX रजिस्टर जो है इट एक्ट्स एज द लूप काउंटर। मीन्स के आपने अगर 5 दफ़ा उस कोड सेक्शन को रिपीट करना है, तो ये जो वैल्यू 5 है, ये लूप काउंटर जो 5 है, इसको आप CX के अंदर स्टोर करवाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि ये जो CX रजिस्टर है ये ऑटोमेटिकली जो है ये डिक्रीमेंट होगा। जब भी लूप इंस्ट्रक्शन अपनी एक आइट्रेशन कंप्लीट करेगी तो CX रजिस्टर जो है बाय 1 डिक्रीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो है 5 आइट्रेशंस जो है पूरी करने के बाद हमारा जो CX रजिस्टर जब 0 हो जाएगा तो वो फर्दर जो है लूप मज़ीद एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसे पता होगा कि अब जो है 5 आइट्रेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब इसको टर्मिनेट करना है। ओके, इसका सिंटेक्स क्या होता है? बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है। आप लूप लिखोगे, उसके बाद डेस्टिनेशन लेबल जो है वो मेंशन किया जाता है। लेबल्स जो है वो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 4 के अंदर कि लेबल्स क्या होते हैं। ये हमारे पास नेम्ड मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, यानी ये जो लेबल्स होते हैं ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स की तरह होते हैं, लेकिन ये आइडेंटिफायर्स जो हैं इनको मेमोरी एड्रेसेस के अंदर जो है आपका असेंबलर ट्रांसलेट करता है। तो कोई भी कोड सेक्शन है, आप उसको एक सर्टन नेम असाइन कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम डेस्टिनेशन लेबल कहते हैं। तो ये एक यूज़र डिफाइंड जो है ये लेबल होगा, यानी एक नेम है जो कि आपने उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं जिनको आप रिपीट करना चाहते हैं, आप उनको असाइन कर देते हैं। तो सिंपली आपने लूप लिखना है और उसके बाद डेस्टिनेशन लेबल वो मेंशन कर देना है। ओके, एज आई सेड कि यहाँ पे जो काउंटर रजिस्टर है वो हमारा CX इस्तेमाल होता है। तो CX रजिस्टर जो है इट सर्व्स एज द लूप काउंटर, यानी CX के अंदर आपने ये वैल्यू स्टोर करनी है कि ये लूप कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये लूप जो आइट्रेट करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू आपने CX के अंदर स्टोर करवा देनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि ये कोड सेक्शन जो है ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हो, तो CX को आपने 10 से इनिशलाइज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि लूप 5 टाइम्स आइट्रेट करे, तो CX को आपने 5 के साथ इनिशलाइज कर देना है। सो CX जो है इट मस्ट बी इनिशलाइज्ड to the desired number of iterations before the loop begins. Auto decrement. This means कि जब भी लूप इंस्ट्रक्शन जो है अपनी एक एग्जीक्यूशन फिनिश करेगी, तो लूप इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ऑटोमेटिकली CX को डिक्रीमेंट कर देगी। इसके लिए आपको सेपरेट जो है वो डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। CX जो है हर एग्जीक्यूशन पे CX बाय 1 जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी जब भी आपकी ये लूप इंस्ट्रक्शन जो है, ये लूप डेस्टिनेशन लेबल जब ये एग्जीक्यूट होगी,
तो व्हाट विल हैपन, सी एक्स जो है फर्स्ट इट विल बी डिक्रीमेंटेड, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका कंट्रोल इस डेस्टिनेशन लेवल पे ट्रांसफर किया जाएगा अगर सी एक्स जो है वो नॉन जीरो होगा। अभी अगली स्लाइड में हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे हाउ इट वर्क्स। ओके, टर्मिनेशन कंडीशन हमारी क्या होगी कि अगर सी एक्स जो है वो जीरो हो जाता है, बिकॉज आप सी एक्स को हर दफ़ा डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर आपने सी एक्स को 5 से फॉर एग्जांपल इनिशियलाइज किया था, तो 5 आइट्रेशंस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली चूंकि हर आइट्रेशन में सी एक्स डिक्रीज हो रहा है बाय 1, तो अल्टीमेटली जो है सी एक्स जो है इट वुड बिकम जीरो। सो व्हेन सी एक्स बिकम जीरो तो एग्जीक्यूशन जो है वो फर्दर लूप की नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि लूप के फॉलोइंग जो इंस्ट्रक्शन है हमारी कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो एग्जीक्यूशन फॉल्स थ्रू द इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप इंस्ट्रक्शन। ये एग्जैक्टली बिहेवियर जो है सिमिलर है हाई लेवल लैंग्वेजेस में फॉर लूप का, कि जब आपका एक फॉर लूप अपनी सारी आइट्रेशंस कंप्लीट कर लेता तो कंट्रोल जो है फॉर लूप के फौरन बाद जो इंस्ट्रक्शन होती है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी इसी तरह होगा कि इस लूप इंस्ट्रक्शन के बाद वाली जो इंस्ट्रक्शन होगी कंट्रोल वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि डेस्टिनेशन लेबल जो है इट मस्ट प्रोसीड द लूप इंस्ट्रक्शन बाय नो मोर देन 126 बाइट्स। कि लूप का यानी ये जो लूप इंस्ट्रक्शन है इसका और जो आपका ये डेस्टिनेशन लेबल होगा, इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस है, यानी जो बीच में आप यानी आपका पहले क्या होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन लेबल आएगा, उसके बाद यहाँ पे लूप बॉडी है, उसके बाद लूप डेस्टिनेशन लेबल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो ये जो डेस्टिनेशन लेबल आपने मेंशन करना है उसका और इस लूप डेस्टिनेशन लेबल इंस्ट्रक्शन का आपस में जो डिस्टेंस है वो 126 बाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो हियर इज द फ्लो चार्ट, इट विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि ये लूप इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है। तो हमारा जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने सी एक्स रजिस्टर को इनिशियलाइज करना है। रिमेंबर, इसको आपने जीरो से इनिशियलाइज नहीं करना बिल्कुल, बल्कि आपने इसको उस वैल्यू से इनिशियलाइज करना है जितनी दफ़ा आप उस लूप को आइट्रेट करवाना चाहते हैं। तो मूव सी एक्स कॉमा लूप काउंट, तो लूप काउंट जो है मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 दफ़ा एग्जीक्यूट करवाना है तो लूप काउंट जो है यहाँ पे आप 5 जो है वो इसकी जगह पे इस्तेमाल करोगे। तो आपने सी एक्स के अंदर क्या मूव करवाया, 5। उसके बाद आपने लेबल मेंशन करना है। तो मिसाल के तौर पे टॉप जो है ये हमारा लेबल है। लेबल मेंशन करने के बाद आप लूप बॉडी लिखोगे, वो इंस्ट्रक्शंस लिखोगे जो कि वो सर्टन सेक्शन ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसको आप आइट्रेट करना चाहते हैं। उसके बाद लूप बॉडी के बाद आपने लास्ट पे लिखना है लूप डेस्टिनेशन लेबल, यानी आप लूप इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करोगे। अब लूप इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि जब भी वो इस लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी लूप इंस्ट्रक्शन पे आएगी तो क्या करेगी, सी एक्स को डिक्रीमेंट करेगी। तो सबसे पहले उसने सी एक्स को डिक्रीज करना है बाय 1। उसके बाद वो लूप इंस्ट्रक्शन चेक करेगी ऑटोमेटिकली कि क्या सी एक्स नॉन जीरो है या जीरो है। अगर तो सी एक्स जो है ये जीरो हुआ तो ये कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि आपका जो इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली फॉलो कर रही है लूप को उस वहां पे उस पॉइंट पे ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर सी एक्स जो है ये नॉन जीरो वैल्यू है तो उस केस में कंट्रोल जो है इस लेबल पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से वो फिर से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो दिस प्रोसेस विल बी आइट्रेटेड मल्टीपल टाइम्स अंटिल जो है सी एक्स जीरो हो जाएगा। और जब सी एक्स जीरो हो जाएगा तो आपकी ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल इमीडिएटली जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही है लूप इंस्ट्रक्शन को वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन इसकी हमने कैसे करनी है ये देखें जी। मूव सी एक्स कॉमा लूप काउंट, लूप काउंट वो वैल्यू है जो आपका काउंटर के तौर पे बिहेव करेगी, वो आपने सी एक्स के अंदर मूव करनी है। उसके बाद टॉप जो है ये आपका लेबल है। रिमेंबर, ये लेबल नेम आप कोई भी चूज कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी, आप लेबल क्या लगाना चाहते हैं। तो आपने ये लेबल लिखना है, लेबल नेम लिखना है, उसके बाद कॉलम्स लगाने हैं। उसके बाद आपकी ये लूप बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी जिनको आप रिपीट करना चाहते हैं। और एंड पे आपने फिर लिख देना लूप आगे डेस्टिनेशन लेबल। लेबल क्या था हमारा, टॉप, तो लूप टॉप। इसका मतलब है कि हम कंट्रोल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफर करेंगे अगर हमारा सी एक्स रजिस्टर नॉन जीरो होगा। लेकिन अगर सी एक्स रजिस्टर जीरो होगा तो कंट्रोल यहाँ पे नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन होगी लूप के बाद वाली वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि सी एक्स को आपने इनिशियलाइज करना है बिफोर द लूप लेबल टू सेट आइट्रेशन काउंट।
इसके बाद आपने लेबल लगाना है। ये लेबल क्या है? इट मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। तो ये लूप बॉडी का स्टार्ट जो है उसको मेंशन करता है। और फिर लूप इंस्ट्रक्शन है। लूप इंस्ट्रक्शन जो ये कैसे बिहेव करती है? डिक्रीमेंट द सी एक्स जम्प्स टू द टॉप इफ द सी एक्स इज नॉन जीरो, अदरवाइज जो है इट गोज डाउन।